इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में बनी फिल्म साइकिल डेज आज अलका बिग सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म में छिंदवाड़ा के ही बाल कलाकारों के द्वारा अभिनय किया गया। फिल्म को देखने बड़ी संख्या में लोग सिनेमा घरों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की। कहीं नहीं कि छिंदवाड़ा में बनी है और मेरी फ्रेंड हीरोइन बन गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी थी और बहुत हमें लेसन्स मिले उसमें, और कोई भी सीन बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। और हम लोग बहुत खुश है कि हमारी फ्रेंड एक्टर बनी और उसे इतना सपोर्ट मिला। थैंक यू। श्रेष्ठा की मूवी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा था, और जैसा कि हमको बहुत प्राउड लगता है कि हमारे स्कूल से, हमारी क्लास से हमारे साथ का एक बच्चा एक्ट कर रहा है, और अच्छी मूवी थी। सब आके देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, सबको अच्छी लग रही है। हाँ, सबसे पूछ रहे हैं कैसी लगी, सबको अच्छी लगी। तो जिस तरीके से इस फिल्म में चित्रित किया गया है और एक मध्यम परिवार किस तरीके से छोटी छोटी समस्याओं को जूझता है, एक बचपन किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए ललाहित रहता है, मन में क्या भावनाएं रहती है, ये सारी चीज़ें देख करके मन ऐसा लगा कि मानो मैं अपने बचपन के समय में आ गया हूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक साथ 25 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ होना अपने आप में एक छिंदवाड़ा के लिए गौरव की बात है। सारी टीम, मैक्सिमम सारे कलाकार हमारे छिंदवाड़ा की, हमारी धरती के हैं, ये एक गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही बाल मन का बहुत अच्छा चित्रीकरण और बाल मन को समझने वाली और काउंसलिंग क्या होती है, शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, ये बताने वाली बहुत ही अच्छी फिल्म ये लगी है। छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया विकासखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध गर्म पानी के कुंड अनहोनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल्द ही कायाकल्प होगा। क्षेत्रीय वासियों के द्वारा छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके से अनहोनी क्षेत्र को विकसित किए जाने की मांग की गई थी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने पर्यटन विभाग से अनहोनी के गर्म कुंड के आसपास के विकास कार्यों पर एक डीपीआर तैयार कराया था। विगत दिनों शासन के द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब 62,26,000 रूपए की लागत से इसका विकास कार्य शुरू हो रहा है। नरसिंहपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने पेमेंट मांगने पर संचालक को बुरी तरह पीटा। बीच बचाव करने आई संचालक की बहन के साथ भी आरोपियों के द्वारा मारपीट और छेड़खानी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण दर्ज कर उसे विवेचना में लिया है। आजादी के बाद देश के लिखित संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें जिले भर में याद किया गया। जिला मुख्यालय पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने कार्यक्रम किए। शहर में रैली निकाली गई, सभा लेकर देश के लिए उनके किए कामों को याद किया। मुख्य कार्यक्रम अंबेडकर तिराहे पर हुआ। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा के अंबेडकर तिराहे पर हुए कार्यक्रम में पूज्य भंते सारिपुत्र थेरो, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह, मेडिकल कॉलेज डीन गिरीश राम टेके, नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा, नगर निगम महापौर विक्रम आहाके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहा, विवेक बंटी साहू, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओकटे, एसआर शिंदे, आयोग सदस्य गुरुचरण खरे के अलावा महासभा के प्रदेश सचिव दक्षिण रमेश लोखंडे सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। ना हम मनुवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, तो हम सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश अम्बेडकरवादी है। आज सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब जातिवाद के घोर विरोधी। अगर दिनों में बाबा साहब को पढ़ा होगा तो बाबा साहब जातिवाद के घोर विरोधी, वो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर विरोधी थे बाबा साहब। बहुत बड़ा शास्त्री है जो नारा बाबा साहब ने दिया कि शिक्षित करो। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के द्वारा शहर में विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समता विकास समिति के द्वारा अम्बेडकर कॉलोनी में देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ सांस्कृतिक का रंगारंग कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में और आदरणीय अतुल गजभिये जी हमारे युवा पत्रकार है, इनके विशेष सहयोग से और मेरे दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम हमने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। और देख रहे हैं आप पब्लिक कितना इसका एंजॉय कर रही है, मज़ा ले रही है। और बाबा साहब के गीतों पर और इतनी अच्छी नाटिका इसके पूर्व इनके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है, सभी का मन मोहित कर दिया इस नाटिका ने। और ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ के बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, समाज के वर्गों के लिए इस नाटिका के माध्यम से गया है। और आज का कार्यक्रम सभी के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है और सभी बाबा साहब के मिशन पे जो काम कर रहे हैं उस मिशन के तहत ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। जिले में शुक्रवार को बैसाखी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित मुख्य गुरुद्वारा में सुबह से ही चहल पहल थी। गुरुद्वारे को विशेष रूप से सजाया गया था। सुबह विशेष पाठ हुआ। बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबियों के साथ जनसामान्य भी गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। बैसाखी के अवसर पर ग्रंथ साहब को भी विशेष रूप से सजाया गया था। सुबह 11 बजे से गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर आज न्यू मार्केट फॉर ओल्ड पेंशन संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह रैली निकाली गई थी। उनका संगठन लगातार प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दो 2020 में रिटायर हुई। 1-1.5 साल तो मेरा एनपीएस का पैसे ही नहीं मिला। इसके बाद में बहुत मुश्किल से पैसे मिले और अभी 1 वर्ष हो रहे हैं पेंशन बनी है तो मात्र 1500 रुपये, जिससे तो स्वास्थ्य का बीमार हो जाए तो इलाज नहीं होता 1500 रुपये से। तो अब मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में। वो तो और मेरे से अच्छे हैं, वो वृद्धा पेंशन मिल रही हैं और लाडली बहना को 1000 रुपये मिल रहे हैं, जिनने कुछ नहीं किया। मैं 25 वर्ष से देश की सेवा की और मुझे मात्र 1500 रुपये मिल रहे हैं। एकमात्र मांग है, पिछले 4 वर्षों से हम लोग निरंतर पुरानी पेंशन के लिए सरकार से हाथ जोड़ के याचना कर चुके हैं, विनती कर चुके हैं। अगर अब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग भोपाल में धरने पर बैठ जाएंगे।